ठीक है। तो अपन क्या करना है, अपना मेन काम क्या है कि सारे के सारे चैप्टर को फिल अप में कन्वर्ट करना। जो मेन कीवर्ड होंगे चैप्टर के, है ना, जितने भी मेन कीवर्ड होंगे चैप्टर के उन सबको फिलअप के फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसको भरना, है ना। 2.5 घंटे या 2 घंटे के लगभग अपन इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिलअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जब चाहे जब उसको भर सकते हैं। और फाइनली देखा जाए तो एवरी क्वेश्चन वी हैव लर्न, हम सारे क्वेश्चन हमें याद रहेंगे, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं भरना। देखो, डैश इज द फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, discovered cell, Robert Hooke. First observed and described living cell, Anton von Leeuwenhoek. Invention of the compound microscope reveal all the structural detail of cell. ठीक है, बिल्कुल सही। Observe that all the plants slide in, मैथ्यूस स्लाइड इन होंगे। और एनिमल्स के बारे में बात करते क्लास में मैथ्यूस स्लाइड इन थे और ईश्वान थे, है ना। ओके, फिर प्लांट सेल के बाद सेल वॉल होती है। इन्हें क्या बताया, प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ क्या, तो लिखना पड़ेगा सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके, ठीक है। साइलेंस एंड फॉर्मेटेड द सेल थ्योरी, रॉबर्ट ने 1865 में करा होगा, 1855 में किया था। फाइव में ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ओमिनस सेल। तो ये सारे फिलअप ने भर ही दिए हैं। अब चलते हैं, देखो, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल आए हैं वो सब कहाँ से आए, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करेंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट क्या है, नर्व सेल है। लार्जेस्ट सेल एगोबॉस्टिच, लॉन्गेस्ट नर्व सेल है। बैक्टीरिया की साइज 3 माइक्रोमीटर, ह्यूमन के 7 माइक्रोमीटर। ओके, यहाँ तक अपन कर लिया था। अब इसको अपन को पूरा करना है, तो अपने पास 9/16 है, 45 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे अपन इसको। 45 मिनट्स के अंदर अपन इसको पूरे फिलअप में कन्वर्ट कर लेंगे। जब चाहे जब भर दो, है ना। क्वेश्चन जितने चीज़ कर सकते कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा बेटा। चलो भैया, आ जाओ। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस। देखो, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड तो होता नहीं है ना। इसमें PPLO, लियोनोमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये हो गया। सेल इट इज द 3 लेयर की बनती है। केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्टिव कवरिंग, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। पहली कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। अगर वो लूज हुई तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्लिम लेयर। और कैप्सूल बोलेंगे अगर थिक होगी तो, ठीक है। फिर सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल क्या है, मिडिल लेयर है और सीन इन ऑल द प्रोकैरियोट एक्सेप्ट, सभी में मिलती है एक्सेप्ट क्या, माइक्रोप्लाज्मा में नहीं मिलती, ठीक। प्लाज्मा में इनर लेयर होती है सेमी परमेबल होती है इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटर साइड। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। ये सिमिलर होती है स्ट्रक्चरल, ठीक है। ओके, अब मेसोसोम में बढ़ते हैं। मेसोसोम एंड डैश, मेसोसोम और क्या, मेसोसोम और हाईलाइट नहीं, अब फिल करने का सामान आ गया है। मेसोसोम, ओ भाई ये तो बहुत पतला हो रहा है। मेसोसोम एंड ये सही है।
करेंगे तो ग्रीन, इससे लगेगा ही नहीं कुछ है, तो क्या करें, तो कुछ मत करो, घटाओ। ठीक है, अब क्या करो, अब ये करो, इसे मोटा कर दो। ठीक है, ये क्या होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। वन मिनट, आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख, अब तो समझ में आ गया। ये प्रेशर वाला सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहाँ, तो म्यूसोम्स एंड क्या, म्यूसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। म्यूसोम्स आर फाउंड बाय द डैश ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। म्यूसोम्स आर फाउंड बाय, मोटा नहीं हो पाया यार, क्या करनी है इसमें थोड़ी सी भी। म्यूसोम्स आर फाउंड बाय डैश ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे बनता है, इनफोल्डिंग से बनता है ना। इट इंक्लूड्स वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली। तो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली। म्यूसोम्स हेल्प इन, अब किस में मदद करता है, डैश की फॉर्मेशन में मदद करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में। किसके रेप्लिकेशन में, किसके रेप्लिकेशन में करता है, उनके डीएनए के रेप्लिकेशन में। ठीक है, इन डैश फॉर्मेशन से, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल्स, इन द respiration and secretion process to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content। और सर्फेस एरिया बढ़ाने वाला काम करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन और सीक्रेशन प्रोसेस में मदद करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल में मदद करता है। इसके बाद बोल रहे हैं अपन, गुड नाइट सर। गुड नाइट। स्कूल में भी ध्यान रहा है, हाउ टू इंक्रीज, ओह शिट, हाँ, तो मैंने बोला हाउ टू इंक्रीज सरफेस एरिया, तो उन्होंने म्यूसोम से पढ़ा, म्यूसोम सरफेस एरिया पे आता है, सांस लेने में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम, सब सारे काम इसी के हाथ में होते हैं। अब क्रोमोसोम्स आर मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स इन सम प्रोकैरियोट्स, इन सम प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया, दे कंटेन पिगमेंट्स। अब क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं कुछ प्रोकैरियोट्स में, इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की। तो आर मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स इन सम प्रोकैरियोट्स, क्या होती है, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं, इन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स, है ना, इन सम प्रोकैरियोट्स, इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, दे कंटेन पिगमेंट्स। ठीक है, अब न्यूक्लियोइड की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नॉन, अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, है ना। तो नॉन मेम्ब्रेनस मतलब नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक, असली में इसका जो न्यूक्लियस है ना, इस वाले इसमें न्यूक्लियस है ना, वो कैसे बनता है,
नेक्ड नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए से बनता है, यानी डीएनए असली में नेक्ड होता है ना, और ऐसे डीएनए बहुत सारे गुच्छे फॉर्म में होता रहता है, सिंगल क्रोमोसोम रहता है, जेनेटिक मटेरियल ही उसका काम करता है, और प्रोटीन भी होता है उसमें, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि इट इज़ फॉर्म ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। अब नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए तो होता ही है, तो कैसे होता है सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोटीन, है ना। लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस है ना, नॉन मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस सिंपल बिना मेम्ब्रेन का ही सर्कुलर जीनोमिक डीएनए होता है ना, और प्रोटीन होता है। अब मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, अब अब ये तो सर्कुलर जीनोमिक डीएनए तो है ही है, लेकिन कुछ स्मॉलर सर्कुलर डीएनए भी होता है किसी किसी के पास। तो मैनी बैक्टीरिया हैव व्हाट, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। आउटर द जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड बोला जाता है। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, क्या एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस देना, है ना, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। ये तो टेक्निक अपना रहे ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगी, कमाल ही कर देगी तेरे पूरे के पूरे जर्नी को, है ना, फिलअप के फॉर्म में जब तू भरेगा और रहा उस चीज़ को। ठीक है, अब फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं। फ्लैजेला वैसे भी क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जो कि सेल वॉल से निकलते हैं, है ना। तो इसमें कोई सेल वॉल ऑफ मोटल बैक्टीरिया, कोई मेटल बैक्टीरिया उसके सेल वॉल से निकलता है, यहाँ बहुत आसानी से चेंज करके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हैं। भाई देख, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें होती हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो तुरंत जवाब देना होता है। टफ नहीं होता क्वेश्चन होता है ट्रिकी। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा वैसे ही तुरंत जान चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने बनाया, आई एम जनरेटर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये क्वेश्चन मैंने उनको समझाया, ये क्वेश्चन मैंने उनसे सिखाया, ये क्वेश्चन मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, ये क्वेश्चन मैंने उन्हें मतलब ठीक जो भी कुछ करवाया, मतलब इन शॉर्ट, है ना। तो हर क्वेश्चन का टफ नहीं होता, ट्रिकीनेस होती है, उस ट्रिकीनेस को तोड़ दिया तो एवरीथिंग विल बी डन, है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन बायो में आपकी एप्लीकेशन बीच आने लगे, उनको देख लेंगे बना के, उनके लेक्चर से समझ लेंगे उनको, बट हर क्वेश्चन की ट्रिकीनेस समझ ली तो 99% काम हो जाता है, और हो ही जाता है हर बार, देख ही रहा है बायो में तो। बट 360 आउट ऑफ 360, है ना, हर एक क्वेश्चन होने के लिए 360 आउट 360, हर एक लाइन को फिलअप के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिल कर डालना, दैट्स इट। फिर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन लाइन का तूने सोच समझ के ही फिलअप भरा है ना। तो बस स्टेटमेंट आए चाहे रीजनिंग आए चाहे एग्जाम्पल आए चाहे कुछ भी आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी एनीथिंग। अब बताओ, तो इन्हें बोला थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन तो होते हैं वो, लेकिन कहाँ से निकलते हैं, सेल वॉल से निकलते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं, सेल वॉल से निकलते हैं, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम प्लाज्मा बिल्कुल नहीं है, सेल वॉल है। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरीड इन डिफरेंट बैक्टीरिया, तो नंबर एंड में आर सेम भी हो सकता है, देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर सेम इन ऑल बैक्टीरिया, सेम इन ऑल बैक्टीरिया, बट ऐसा नहीं है, उनके अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग ही होते हैं। बैक्टीरिया फ्लेजलम हैज़ 3 पार्ट्स, बैक्टीरिया फ्लेजला के पास कितने पार्ट होते हैं, फिलामेंटस ऑफ बेस को पार्ट आपको पता है। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, सेल सरफेस से आउटसाइड तक रहता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो पिलाई एंड फिमरी, कहाँ गया वो, पिलाई एंड फिमरी आर, पिलाई एंड फिमरी क्या है, जस्ट सरफेस स्ट्रक्चर्स होते ही है ना, जिसका रोल, दे हैव वेरी ग्रेट रोल इन मोर्टेलिटी, दे हैव दैट हैव ग्रेट रोल इन मोर्टेलिटी, नो रोल लिखा है, यहाँ ग्रेट रोल लिख देंगे। अब पिलाई क्या होता है, आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड प्रिन। तो ये सब तो ठीक है, पर स्पेशल प्रोटीन कौन सा है, स्पेशल प्रोटीन का नेम। दूसरा, दे आर एलोंगेटेड लिखा है, तो दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक भी लिख सकते थे, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल, दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, और दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं लंबे लंबे। फिर फिमरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, फिमरी कैसे होती हैं, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू द रॉक्स इन स्ट्रीम्स टू द रेजिस्टर होस्ट, they help bacteria to attach
you have attached the, they help in some bacteria, they help to attach the bacteria to the rocks, detach या attach है ना, and steam to host tissue, ठीक है ना। तो पिलाई क्या होती है, elongated tubular structure, और फिमरी क्या होती है, स्मॉल वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और प्रोटीन कौन सा, पिलिन होता है, दे हैव नो रोल इन मोटिलिटी, नो रोल, और अटैच हो सकते, ठीक, डन हो गया। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स, ये किससे एसोसिएट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स से एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट, तो प्लाज्मा एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट, सही बात है। तो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा एसोसिएटेड विद व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। They are associated with plasma membrane of prokaryotes, plasma membrane of prokaryotes, ठीक है। अब they are about 15 nanometer by 20 nanometer in size, they are about 15 nanometer by 20। अब देखो 15 nanometer by 20 meter in size मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई की बात करी गई है ना। ओके, तो अगेन 15 नैनोमीटर 15 से 20 है ना। दे आर अप टू सब यूनिट, 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50 30, दे आर टुगेदर 70, 50 30 कितनी होती है, 80 होनी चाहिए, लेकिन 70 है। तो दे आर प्रोकैरियोट। अब देखो 50 और 30 क्या बना रही है, 80 बनाती है, लेकिन यहाँ पे 70 बनाती है, 50 80 में कहते हैं 70 बनाती है। एंड दूसरा वाला क्या है, अच्छी को बात और सोच ले, 70 ऐसा उसमें 50 और 70 है, और जो 80 ऐसा होता है उसमें 60 और 40 होते हैं। तो 80 वाला 70 वाला है और 100 वाला 80 ऐसा है, यानी वहाँ पर 20 कम, यहाँ पर 10 कम, सिंपल सा हिसाब किताब। अब यहाँ फंक्शन सबको पता है कि ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अटैच टू द सिंगल mRNA टू फॉर्म चेन ऑफ चेन। अब देखो चेन भी बन रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। राइबोसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, mRNA को प्रोटीन कन्वर्ट तो करते ही हैं वो तो। इंक्लूजन वर्ड इसकी हम बात करें, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। अगेन ये भी कैसी होती है, नॉन मेम्ब्रेनस, रिजर्व, सारे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये होते हैं। रिजर्व मटेरियल इन द सीन इन सेल फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये कैसे दिखती हैं, फ्रीली दिखने की जगह वो बाउंडेड भी दिख सकती थी, किसी से जॉइंट भी दिख सकती थी, बट वो दिखती कैसी हैं, फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो पकड़ सर, अब इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे, डैश ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अभी तो साफ साफ भर रहा दिख रहा है। गैस वेक्यूल्स तो सिंपल है। और गैस वेक्यूल्स क्या होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल है, सिंपल फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्री करती हैं। और मेरा साउंड स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशिन और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। अभी 1 2 3 4 पेज बचे हैं बनाने के लिए फिलहाल। पूरा 1 पेज बनाया है पीछे से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 1 पेज भी बनता रहेगा। 1 पेज रोज़ नहीं बनाना, हालांकि अपन को एक ही साथ बनाने, आज ही बनाएंगे सारे। आज अपन पूरे चैप्टर बना डालेंगे, चाहे कितने टाइम लग जाए, आज पूरा सेल खत्म करना है। दे हैव सेल वॉल, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही है, सबको पता है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है साइटोप्लाज्म को। एंड देयर जेनेटिक मटेरियल भी ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम एंड हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सबको पता है। फिर सेल ऑर्गेनेल्स आ गए इन सब यूकैरियोट में। यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे थे। तो कौन कौन से, देखो सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें, केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसी शोज दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले तो किस पर अगर स्टडी हुई है,
तो किस पर नहीं है? ह्यूमन आरबी से वही सोच दैट सेल वॉल इज कम्पोज। सेल वॉल में क्या क्या होता है? जिसकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बाइलेयर होती है, ना लिपिड की होती है। प्रोटीन तो होता ही, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही, सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, प्रोटीन है, लिपिड, ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक। ऐसा नहीं करना। लिपिड मेनली, लिपिड में कौन सा मेनली? फॉस्फोग्लिसराइड हैव आउटर पोलर हेड, सबको पता है। हाँ, आउटर हैव आउटर पोलर हेड एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल्स। सो द नॉन पोलर टेल इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। नॉन पोलर टेल जो है ना, क्योंकि आउटर पोलर है ना, और वो भी हेड है और अंदर की तरफ टेल्स हैं। हाँ, तो जो टेल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन की, वो पानी से प्रोटेक्ट रहती है। अच्छा, रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज इन, अच्छा रेशो भी अलग अलग होता है। कितना होता है ह्यूमन आरबीसी में? 52% प्रोटीन एंड 40% क्या होता है? लिपिड। ऑन द बेस्ड ऑफ ईच ऑफ द एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप। अब देखो 2 टाइप के इंटीग्रल, अंदर रहते हुए और बाहर की तरफ रहते हैं, वो भी सबको पता है। शूडमर्जर मॉडल जो है वो किसने दिया था? सिंगर निकोल्सन ने दिया था, सबको पता है। तो लेकिन कब दिया था? 1972 में दिया था। According to the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer। मतलब प्रोटीन के अंदर में, प्रोटीन का मूवमेंट कैसा हो रहा है? मतलब लेयर के अंदर लेटरल मूवमेंट। इससे क्या हो रहा है? नेचर लिपिड्स enables the lateral movement of protein। प्रोटीन का बाइलेयर मूवमेंट हो रहा है कैसा? प्रोटीन का मूवमेंट कैसे हो रहा है? लेटरल मूवमेंट हो रहा है ना। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इससे क्या होगा? दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोले जबान। इस प्रॉपर्टी को क्या बोले जबान? फ्लूइडिटी बोले जबान, फ्लूइडिटी, है ना। तो फ्लूइडिटी क्या होता है? ये हो सकते हैं, है ना। तो अब मैंने सारे कीवर्ड को छुपा दिया, इसमें सब कीवर्ड बचे ही नहीं है। अब देख, कीवर्ड सर गायब। अब बात करते हैं काय की फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? वही ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल करना, मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स के लिए डायरेक्टली परमेबल होती है, और फ्लूइड नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन व्हाट? डैश ग्रोथ। अब ये चीज़ जाननी पड़ेगी, सेल ग्रोथ में होता है क्या, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। सीक्रेशन तो होता ही है, एंडोसाइटोसिस तो होती ही है, एंड सेल डिवीजन। तो सेल ग्रोथ में हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस बनते हैं, एंड सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। इसकी तो ट्रिक बना लेनी चाहिए मुझे तो लगता है। देखो, सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी 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 सेक्शन, सी सेक्शन, सी 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 C 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 ओके, तो सी सेक्शन है ना, क्या हो जाएगा उनका? सी सेक्शन हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा। अब देखो, सी सेक्शन में सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबको पता है, वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल बिना एनर्जी के जाते आते रहते हैं, है ना। हाई कंसनट्रेशन लोगों की तरफ आराम से जाएंगे, एनर्जी खर्च नहीं होगी, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकती है ना, वाटर का क्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास नहीं कर सकते, नॉन पोलर लिपिड लिया, तो उनको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट ट्रांसपोर्ट, इससे असर्शन रीजन आ सकता है। ये फॉर्म मतलब सिंपल क्वेश्चन ही बनाने हैं, ऐसे नहीं कि टफ क्वेश्चन बनाने, बट असर्शन रीजन मे बी कम फ्रॉम लेयर असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड क्या असर्शन होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड, असर्शन है। रीजन नहीं, सम मॉलिक्यूल रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही असर्शन है। रीजन, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड, ओके। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल ये भी सबको पता है, कंसंट्रेशन का बैलेंस होता है, एक्सपेंडिचर एनर्जी लगती है, सोडियम पोटेशियम पंप से आती है ना। अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग है रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होती है। हाँ भाई सब नींद आ रही वो जोर से। मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई, प्लाज्मा ऑफ द फंजाई, है ना। कितने बजे, अभी 15 मिनट हैं अपने पास। इसके बाद फंजाई प्लांट दोनों में होता है, और एल्गी में तो साले हम नहीं, एल्गी में क्या होता है, सेल वॉल में एल्गी के गैल में मेनाकाई किली, एल्गी की गैल में मेनाकाई किली। देखो एल्गी की गैलेक्टेंस, एल्गी की गैल में मैना खाए किल्ली का ना सोचते हो, एल्गी की गैल में मैना खाए किल्ली का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, पर एल्गी की गैल में मैना खाए किल्ली, है ना। तो 4 हैं एक्चुअली में, 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है। एल्गी की गैल में मैना खाए किल्ली, यो। And in the plant it consists of cellulose, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन। तो इसका भी है साले हम पके प्रोटीन। अगर दूसरे प्लांट की बात करें तो एल्गी में तो यही होता है, पर प्लांट्स में अलग होता है। एल्गी में होता है, प्लांट्स में अलग होता है। प्लांट्स में कैसे होता है, साले तो होगा ही होगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो ये साले तो होगा, बट हम मतलब हम पके पैक्टिन्स प्रोटीन, साले हम पके प्रोटीन, ओके। फिर सेल वॉल ऑफ यंग सेल, जो प्राइमरी सेल है, वो ग्रोथ करने के लिए मेहनत करती है। अब सेल वॉल ऑफ यंग सेल, अब वहाँ पे प्राइमरी वॉल आ सकता है, सेकेंडरी वॉल आ सकता है, तो उनमें से कौन सी वॉल, प्राइमरी की सेकेंडरी, एक्चुअली में कौन सी वॉल, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल क्या करती है, ग्रोथ करने में मदद करती है। इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स, सेल मैच्योर होता है तो टूट जाती है, जैसे सेल मैच्योर होता है कर जाती है, टूट जाती है, सेल मैच्योर करता है ना तो क्या कर जाती है, टूट जाती है, ओके। सेकेंडरी वॉल जो बनती है वो कहाँ बनती है, ऑन द इनर सरफेस, कहाँ बनेगी वो, इनर सरफेस पर बनती है, टुवर्ड द मेम्ब्रेन, तो सेकेंडरी वॉल जो है ना वो इनर सरफेस बनी, इनर सरफेस मतलब समझते हो, इनर सरफेस बनने का मतलब हुआ टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन बनी, इनर सरफेस मतलब टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन बनी। अब बोले जो मिडिल लैमेली वो क्या करती है, मिडिल लैमेली इज अ लेयर कॉन्टेनिंग कैल्शियम पैक्टेट। अब मिडिल लैमेली कैसी लेयर होती है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट। तो डैश यहाँ पे मिडिल लैमेली में क्या होता है, सिंपल से पूछ सकते हैं, मिडिल लैमेली में क्या होता है, तो बोलेंगे मिडिल लैमेली में क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट, सबको पता है। तो विजिकल लैमेली सेल को जोड़ के रखता है, सेल वॉल मिडिल लैमेली में भी ट्रांसफर हुआ है। अब सेल वॉल मिडिल लैमेली में भी ट्रांसफर होता है। सेल वॉल और मिडिल लैमेली क्या होगा, किससे खुलते हैं, सेल वॉल मिडिल लैमेली प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हुए होते हैं। कंटेन द साइटोप्लाज्म ऑफ जिससे क्या होता है, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से, ठीक है, मिडिल लैमेली। तो ये हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं का फंक्शन, किसके फंक्शन, ये
सेल वॉल के फंक्शन शेप प्रोवाइड तो कराता ही है ना। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, सेल सेल इंटरेक्शन, एक्ट एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल बैक्टीरिया, बैरियर की तरह काम करता है। सारे फंक्शन बिल्कुल लॉजिकल है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे चलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। का फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। दे इंक्लूड द एंडोमेम्ब्रेन इधर गोल्जी लाइवे, इधर गोल्जी, इधर गोल्जी लाई बे, इधर गोल्जी लाई बे, इधर गोल्जी लाई बे, इधर गोल्जी लाई वे, इधर गोल्जी लाई बे मीटू माइक, इधर गोल्जी लाई बे। ठीक है, अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। दे आर नेटवर्क ऑफ द टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दे आर नेटवर्क ऑफ व्हाट? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। They are network of what? Tiny tubular structure scattered in the dash. What? Tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. Scattered in the cytoplasm, है ना? ये divided into intracellular space into two compartment, luminal and extraluminal. दो समझ दिया उसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ वाले, इसमें राइबोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि करते प्रोटीन से काम करते हैं, और आउटर रफ वाले नहीं होते, स्मूथ वाले होते हैं, इनमें राइबोसोम नहीं होते, जो कि लिपिड का काम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना आते हैं गोल्जी एपेरेटस। देखो गोल्जी एपेरेटस क्या होता है? गोल्जी एपेरेटस होता है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द। अब डेंसली स्टेन्ड तो है, सबसे पहले तो ये डेंसली नहीं, लाइटली स्टेन कर सकते हैं इसको, डेंस स्टेन, लाइटली स्टेन, डेंसली स्टेन। रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स तो होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो अब न्यूक्लियस के पास सबको डायग्राम से पता होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन द कैमिली गोल्जी ने ऑब्जर्व किए थे 1998 में। कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी। यहाँ पे क्या होता है? किस्टी नहीं, सिस्टर्नी होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टर्नी। अरे यार गोल्जी, गोल थी सिस्टर जी, गोल थी सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी भाई सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी। सिस्टर जी कैसी थी? गोल मटोल, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टर जी, गोल मटोल सिस्टरनी। जो सिस्टरनी है ना, वो कैसी है? गोल मटोल। सिस्टरनी जो अपनी कैसी है? एकदम गोल, इसलिए गोल मटोल सिस्टरनी मतलब गोल गिलजी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। ठीक है, इसकी थिकनेस भी उसकी 15-20 थी, इसकी कितनी थी? 5 से 1 माइक्रोमीटर की लेंथ में। दीज आर स्टॉक पैरेलली स्टॉक होते हैं। अब सिस्टरनी आर कंसेंट्रिकली अरेंज विद द कॉन्वेक्स सिस एंड ट्रांसफॉर्म। दो होते हैं फॉर्म, एंड सिस ट्रांस आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अब सिस ट्रांस जो है ना वो आपस में कैसे हैं? सेम है, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं एंड इंटरकनेक्टेड। दे आर ऐसे ही बोल सकते हैं, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंटली कनेक्टेड। ऐसा नहीं होता, बट इंटरकनेक्टेड तो होते हैं वो। अब बात फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी पार्ट बचा है अपना, एक पार्ट पूरा लगभग हो गया, अपन जितने यहाँ से मार्क करना शुरू करा था पूरा कर लिया है ना। ये मार्क भर भी लिए थे फिर से, और यहाँ पे ज़्यादा ही मार्क कर रहे हैं, कुछ शुरू में ज़्यादा जोश से किया था, और आखिरी आखिरी में कुछ चीज़ें आती हैं उनको मार्क नहीं किया, लेकिन जो नहीं आती या फिर जिसमें लगता है कि हाँ चलो सच में वो करनी चाहिए उनको कराएं, तो यहाँ तक कर लिया, फिलअप बना दिए।
अब इसमें रफ एंड क्लास में इसमें क्या बनाए, कुछ जरूरत नहीं थी। हम बना तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, बताइए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना लिया है ना। फिर अब लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर ये पूरा का पूरा प्लास्टेड, ये पूरा एक पेज है ना। ये कल बना लेंगे, सेकंड पेज पूरा बन जाए, जल्दी बनाएंगे तो फिर दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर तो बनाना ही पड़ेगा भाई, तभी मजे आएंगे। उसको भर देंगे 1-2 बार, ख़त्म। एक बार बना दिया अच्छे से और भर लिया तो 2-3 बार ही, तो कई बार NCERT बनने जैसा हो जाएगा ये। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, फिर इस पर बेस्ड, ख़त्म।